आप सभी भगवत प्रेमियों को हर हर महादेव। मैं सांब सदाशिव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में मंगल में रहे। आज का जो हमारा विषय है वह एक विषय नहीं, वह एक इतिहास में एक पन्ने में एक ऐसी बात दर्ज है जिसे हम मरते दम तक नहीं भुलाई जा सकती। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जीवन, जिन्होंने अपने देश के लिए तीनों हंसते हुए फांसी चढ़ गए और भारत माँ की जय लगाते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें आज के दिन फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को में फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश शासन में। तो आज हम इस मौके पर ये वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जीवन परिचय, बलिदान। भारत के स्वतंत्र संग्राम में भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इन तीनों वीरों ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह 1907 से 1931 तक जो इनकी तक जिए ये। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश शासनकाल भारत के पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान के लायनपुर जिले के बग्गा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह संधू और माता विद्यावती कौर थी। का पूरा परिवार स्वतंत्र संग्राम से जुड़ा हुआ था, के कारण बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। और एक बार की बात है, जब भगत सिंह जी अपने खेत में मिट्टी खोद रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है तू, ये बंदूक क्यों हो रहा है, ये कारतूस क्यों हो रहा है तू। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि पिताजी, जब पेड़ बड़ा होगा तो इस पेड़ से तोड़कर इन अंग्रेजों को मारूंगा। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। बाद में वह लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के साहित्य का अध्ययन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। शिवराम, हरि, राजगुरु 1908-1931। शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ गांव में हुआ था। वे बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SHRA से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। राजगुरु को बेहद तेज तर्रार और निशानेबाजी में निपुण माना जाता था। वह भगत सिंह और सुखदेव के बेहद करीबी थे और उनके साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सुखदेव थापर 1907-1931 जन्म। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने नेशनल कांग्रेस लाहौर में पढ़ाई की और वहीं वे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। सुखदेव एक बुद्धिजीवी क्रांतिकारी थे जो युवाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रारंभ। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को झंगोर कर रख दिया। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग से मिट्टी उठाकर अपने पास रखी और देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। 1928 लाला लाजपत राय की मौत और सैंडर्स की हत्या। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्टॉक ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 17 दिसंबर को 1928 को लाहौर में ब्रिटिश अफसर जॉन सॉर्डन की गोली मारकर हत्या कर दी। 1929 असेंबली बम धमाका। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और केशवर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय असेंबली अब सांसद भवन में बम फेंका और खिलाफ जिंदाबाद के नारे लगाए। वे भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार कराने के लिए वहां खड़े रहे।
गिरफ्तारी और जेल जीवन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। जेल में भगत सिंह ने दर्शन, समाजवाद और क्रांति पर गहन अध्ययन किया। फांसी की सजा। ब्रिटिश अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया। फांसी से पहले के अंतिम क्षण। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, कि एक दिन उन्हें पहले फांसी दे दी गई थी 22 मार्च 1931 को। फांसी के वक्त तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद और भारत माँ की जय के नारे लगाए। फांसी के बाद उनके शव को रात में ही चोरी छिपे जिले के हुस्नेवाला में जला दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की विरासत। उनकी विचारधारा। भगत सिंह समाजवाद और क्रांति के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते कि भारत में गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव न हो। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बलिदान ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो आज की जनरेशन है जो गलत संगत और गलत कामों में लग रही है, उनके लिए एक सीख है कि देश की जवानी अगर देश के काम ना आए तो फिर वो किस काम की। चाहते तो भगत सिंह, देव और राजगुरु ये भी कोई और रास्ता चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी माँ जगत जननी, माँ भवानी, भारत माँ को चुना, अपने देश को चुना। मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपने बच्चों को ये शिक्षा दे कि वो अपने देश के काम आए, अपने धर्म के काम आए, सनातन के काम आए, गलत संगत और गलत लोगों से दूर रहे। भारत माता की जय। हर हर महादेव।